रहा तू? ये मीडिया तो पहचान में कभी सब मीडिया तो क्या करता? हैंडसम लग रहे हो, हैंडसम। साधु कर दो जरा उपस्थित सभी नौजवान साथियों को, यहाँ के तमाम शिक्षण संस्थानों में अपने कॉम्पिटिशन और शिक्षा को हासिल करने वाले, अपने घर से कोसों दूर जाकर पढ़ाई करने वाले, तो आज हजारबागों के शहर हजारीबाग में उपस्थित जितने भी लोग आज इस बदलाव संकल्प सभा में सुनने के लिए आए हैं, और जो आयु में, क्योंकि सभी का नाम लेना आसान नहीं होगा, तो जितने भी लोग जो यहाँ आए हैं, जो आयु में हमसे बड़े हैं, उन्हें मैं एक साथ चरण स्पर्श करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और ऐसे नौजवान जो आयु में हमसे छोटे हैं, उन्हें मैं ढेर सारा आशीष देता हूँ, अपना प्रेम, अपना दुलार देता हूँ। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, विगत 1.5 सालों से लगातार झारखंड के मुद्दों के साथ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। कुछ सफलताएं, कुछ असफलताएं, कुल मिलाकर एक मिला जुला परिणाम हमें दिखा। बहुत सारे लोगों ने कहा, अच्छा ठीक है, अपने भाषा से बोला ठीक है। तो जैसन की तोहनी के जानकारी रहा है, क्योंकि भाषा के लड़ाई, इस लड़ाई के स्टार्ट भाषा से भला है, और जितना भी नौजवान अपनी के डिमांड है कि हमनी के लोकल भाषा में भाषण होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया बात है, बराबर। इस लड़ाई की शुरुआत पहले भाषा से, भाषा के बाद खतियान, खतियान के बाद नियोजन नीति, नियोजन नीति के बाद विस्थापन नीति, उद्योग नीति, और कुल मिला के पूरा 1.5 साल से तमाम मुद्दा के साथ आंदोलन करेंगे। अपन बात रखे से पहले धन्यवाद स्थानीय आयोजन समिति का, विशेष धन्यवाद। यहाँ पर जितने भी लोग जुटे हैं, मैं फिर अपनी भाषा में वापस आऊंगा, चूंकि धन्यवाद का समय है। जितने भी लोग जुटे हैं, अपने काम काजों को छोड़कर यहाँ तक आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद दूंगा, जिनके माध्यम से आज हम लोग का आंदोलन गांव-गांव, घर-घर, टोले मोहल्ले तक प्रवेश किया है, और आज झारखंड में बदलाव के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देख पा रहे हैं, दर्जनों दर्जन की संख्या में स्थानीय थाना प्रभारी, पुलिस दल आए हैं, उनका भी मैं जिला प्रशासन का, स्थानीय थाना का धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यपालिका के अभिनंदन, जिनके माध्यम से आज इस कार्यक्रम को, जिस पर निगरानी रखी गई है, मैं स्थानीय थाना प्रभारी, जिला प्रशासन, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी पुलिस के जवान आए हैं, आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, सभी जाना और बूझा कि भारत एक ऐसा देश लगा है जगर में विविधता है। विविधता यानी सब एक जैसा न है, सब में कुछ न कुछ अलग अलग परिभाषा है। सबसे निवेदन है तनी वैसी ना भाषा पूछने में कोई दिक्कत नहीं ना है, पीछू से भाषा में कोई दिक्कत नहीं ना है। तो सभी जाना है कि भारत देश विविधता के देश है। जब भारत देश अंग्रेज से आजाद भला, तो सबसे पहले 1953 में फैजल अली आयोग के गठन भला और अलग राज्य बनाने की प्रक्रिया आरंभ भला। 1956 में अधिनियम बनल, और सबसे पहला राज्य जो भारत देश के बंटवारा भला तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के रूप में सन 1953 में। आधार की अलग भाषा, तमिलनाडु खातिर तमिल, आंध्र प्रदेश खातिर तेलुगु, यानी भारत देश के जो सबसे पहला विभाजन भला और लड़ाई लगल भाषा, ओकरे आधार पर भारत देश में पहला राज्य विभाजित भई के अलग अलग। धीरे धीरे समय बढ़ल, 1960 में फिर से वापस महाराष्ट्र, जगर नाम कभी बॉम्बे है, गुजरात और महाराष्ट्र में विभाग भले, फिर दो स्टेट अलग भई गए, एक के नाम भई गए महाराष्ट्र, दूसरा के नाम भई गए गुजरात। कारण की है भाषा।
1966 में पुनः पंजाब और हरियाणा आपस में अलग भई गए। कारण की अलग भाषा, यानी कुल मिलाई के जितना भी राज्य अलग भलाए वो यह खातिर अलग भलाए कि हमारे राज्यवासी के उस राज्य में सम्मान मिलना चाहिए। आज चूंकि हमने भले नेता सब के राजधानी रांची लगो, चूंकि हमारा विधानसभा हो तो नेतवन के राजधानी रांची लगो, लेकिन पढ़े वाला गिदवन के राजधानी हजारीबाग लगो। एक बात क्लियर रखना, पॉलिटिशियन हब रांची है लेकिन एजुकेशन हब हजारीबाग। और इतिहास गवाह है कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, तो क्या 24 में राज सिंहासन डोलता है? निसंदेह डोलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा आघात जितना भी सरकार बनल, जितना सरकार बिगड़ल, सबसे ज्यादा आघात अगर कर लो हल तो छात्र के। अभी हमने हजारीबाग जिला में खड़ा ही एक लेटेस्ट बहाली है शिक्षक बहाली, सोभिन पेपर के माध्यम से पढ़ले हैं। जितना भी पढ़े वाला गिदर हमार भाई साहब, हमार दादा साहब, हमार बहन साहब तो शिक्षक बहाली के बारे पढ़ले हवा। लगभग 3600 बहाली है, 3600 बहाली है। चलिए हम क्योंकि हजारीबाग में गड़ा लिए, हजारीबाग में खड़ा ही है तो हजारीबाग की बात करिए। हजारीबाग में 143 को सीट है। अब मान के चल हजारीबाग में ब्लॉक कितना है? 16 ब्लॉक है। यदि 16 के 143 से भाग दबाए तो मोटा मोटी 16 नाम 144, 16 दहा 160, यानी 9 गो। एक ब्लॉक के हिस्सा में 9 गो मास्टर के बहाली, यानी हजारीबाग सदर ब्लॉक लगे, बगल में केरेडाड़ी है, कटकम सांडी है, बगल में किशुनगढ़ है, चुरचू है, डाड़ी है, यानी प्रत्येक ब्लॉक के हिस्से में 9 गो मास्टर बनना चाहिए। मेरे साथी सब तोहनी हजारीबाग के 16 ब्लॉक से आए हा कि तोहर ब्लॉक में 9 गो मास्टर बन लो, तोहनी ब्लॉक में 9 गो मास्टर बन लो। किशुनगढ़ वाले माही पटेला कि 9 गो मास्टर तोहर ब्लॉक में है। चुरचू वाले दिनेश 9 गो चुरचू ब्लॉक में मास्टर बन ले। कटकम सांडी वाले नाय बन, एक ब्लॉक के हिस्सा में 9 गो मास्टर हल, यानी तोर ब्लॉक में यदि 9 गो मास्टर नाय बन रहा यानी स्पष्ट नौकरी बचाएगी। वो नौकरी बड़ा दाम दे के बचाएगी। आज कितना दुख के बात है, हमनी राज्य अलग भले 2000 में, हमनी से 14 साल लगभग 14 साल बाद आंध्र प्रदेश से कट के तेलंगाना बना। चूंकि तेलंगाना के भाषा भी तेलुगु है और आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है, वो भाषा के आधार पे नहीं, वो अपन प्रशासनिक व्यवस्था, पिछड़ापन या फिर अन्य आधार पर उस राज्य के गठन भई गए। तो उन्हीं के जानकारी होना चाहे। आज तेलंगाना जो झारखंड से लगभग 14 साल बाद बन रहा है, वो सेकेंड नंबर में जीडीपी ले रहा है। तेलंगाना राज्य जो 14 साल बाद झारखंड बनल 14 साल बाद बन रहा है, आज सेकेंड नंबर है भारत देश के जीडीपी के मामले में। कहे न शासन में तेलंगाना के आदमी, प्रशासन में तेलंगाना के आदमी, अरे जहां तक तो नजर जीतो वहां तेलंगाना के आदमी है। आज सेकेंड नंबर जीडीपी, आज सेकेंड नंबर जीडीपी तेलंगाना। 14 साल बाद झारखंड बनल 14 साल बाद तेलंगाना राज्य के गठन भेलै, आंध्र प्रदेश के हिस्सा अलग करके आज सेकेंड नंबर में दे रहा है जीडीपी। ताकि शासन से प्रशासन तक भारतीय संविधान आर्टिकल 371D के आधार पर तेलंगाना एक विशेष राज्य है और किसी भी प्रकार के बहाली में केवल और केवल तेलंगाना राज्य के निवासी को ही अधिकार मिलता है, यह स्पष्ट हो गया। लेकिन हमने किया कि परिस्थिति हो जहां तक नजर उठेबे, एगो चपरासी से लेके कलेक्टर तक हर जगह बाहर के आदमी के कब्जा हो, हर जगह बाहर के आदमी के कब्जा हो। तो कोई सोच सकल है कि आज ये राज्य कैसे विकास कर सकते। हर जगह कहीं भी चल जाओ, शिक्षक बहाली में चल जाओ, इंजीनियर के बहाली में चल जाओ, डॉक्टर के बहाली में चल जाओ, अरे कंपाउंडर के बहाली में चल जाओ और क्लर्क के बहाली में चल जाओ। हर जगह अगर बाहर के लोग बनता है तो अलग राज्य कहे, अलग राज्य का निर्माण कहे खाते हैं। यदि हम सारा वैकेंसी बाहर के बेचना है, यदि सारा नौकरी बाहर के बेचना है तो अलग राज्य के निर्माण कहे।
इतना बलिदान, इतना संघर्ष, इतना पाप, इतना त्याग, इतना जान देने के बाद, इतना बलिदान देने के बाद, इतना पुलिस के लाठी खायल बाद, इतना कपार फटल बाद, इतना शरीर में एक चांद छायल दे जब पुलिस के लाठी बज रहा है, आखिर अलग राज का है बना। अलग राज यहाँ खातिर बन रहा है कि हमने के 12 लाख मजदूर बाहर खटे जीते। क्योंकि यहाँ जैसा कि हम देखे पावे भीड़ में बगोदर ब्लॉक और बिशुनगढ़ ब्लॉक के बहुत सारा अभिभावक और छात्र रहे हैं, तो उन्हीं के जानकारी होना चाहे पूरे भारत देश में यदि सबसे ज्यादा पलायन कहीं है तो झारखंड के बगोदर और बिशुनगढ़ ब्लॉक में कि यह दिन खातिर एक गिरिडीह जिला, एक हजारीबाग जिला कि यह दिन खातिर अलग राज्य बन रहे कि हमने मजदूर की संख्या बढ़ते अलग राज्य की खातिर बना। साफ शब्द में बताइए कि अलग राज्य का गठन क्यों किया गया था? अधिकारी की संख्या बढ़ाने के लिए या मजदूरों की संख्या बढ़ाने के लिए? अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के लिए, शिक्षकों की संख्या बढ़ाने के लिए, अभियंताओं की संख्या बढ़ाने के लिए, चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए, वकीलों की संख्या बढ़ाने के लिए, ब्यूरोक्रेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए अलग राज्य लिया था। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, दिन प्रतिदिन मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए आज जितने भी नौजवान, अभिभावक, माताएं, बहनें, महिलाएं इस मंच तक, इस बदलाव संकल्प सभा तक, ऐतिहासिक मैदान गांधी मैदान तक आई हैं, आज उन्हें संकल्प लेकर जाना होगा कि इस राज्य में अगर बदलाव लाना है तो 24 हमारे लिए निर्णायक होगा। 24 हमारे लिए महत्वपूर्ण साल है। क्योंकि मैं फिर कुछ चंद मिनटों के लिए हिंदी में संबोधन करूंगा, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है इन बड़ी बड़ी इमारतों में अन्य राज्यों के लोग भी भारी संख्या में रहते हैं और चूंकि उन्हें ऐसा मीडिया के माध्यम से या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माध्यम से बात जाती है और उन्हें समझ में शायद नहीं आती है और ये उन्हें लगता है कि ये बाहरी भीतरी की लड़ाई है। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बाहरी भीतरी की लड़ाई नहीं है। ये एक शोषण की लड़ाई है, जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है उसकी लड़ाई है। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतों में जितने भी यूपी बिहार से लोग आए हैं, मैं सीधा उन्हीं से संवाद करना चाहूंगा और जाहिर सी बात है भले वो यहाँ तक नहीं आए हैं, लेकिन जोहार, हजारीबाग, दैनिक खबर, 22 स्कोप और जो भी पांडे दीदी इनके माध्यम से घर में बैठकर सुन ही लेंगे। क्योंकि सामने अगर सीएसएफ रहते हैं जितेंद्र को बोकारो वाले सुनेंगे, क्योंकि हजारीबाग में यूपी बिहार की इमारतों की संख्या ज्यादा है और चूंकि अगर सीएसएफ खड़ी होती है तो हम सीएसएफ पे आधा घंटा बोलते हैं, अगर जिला पुलिस खड़ी होती है तो हम जिला पुलिस से बात करते हैं। आज हम यूपी बिहार पे ही बात करेंगे क्योंकि हम विवाद नहीं चाहते। हम अपना विचारधारा को स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई यूपी बिहार के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई बाहरी भीतरी की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है हमारे अधिकार की लड़ाई। आज जितने भी लोग मीडिया के माध्यम से सुनते हैं कि भारत एक संवैधानिक देश है, कोई कहीं जाकर रह सकता है, बच सकता है, अरे अच्छी बात है, लेकिन ये केवल झारखंड में ही क्यों? आज जितने भी यूपी बिहार के लोग, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है और ब्यूरोक्रेट्स में उनकी संख्या ज्यादा है, उनका दबदबा है, इसलिए साफ कहते हैं। आपके लोग बंगाल में भी है, हमें एक भी आंदोलन दिखाइए बंगाल की गलियों में जो आपने अपनी भाषा और अपने अधिकार की बात किया। आपके लोग महाराष्ट्र में हैं और 1000 में नहीं लाख में हैं। आप बताइए कब अपने महाराष्ट्र में आंदोलन किया? आपके लोग तेलंगाना में हैं, आपके नहीं, हमारे लोग झारखंड के लोग भी हैं, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, आंध्र प्रदेश में है, सभी राज्यों में है। बताइए, मैं आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, क्योंकि ये लड़ाई बाहरी भीतरी की नहीं है, ये लड़ाई विभाजन की नहीं है, ये लड़ाई मानवता की है, ये लड़ाई रोटी के अधिकार की है। मेरे जितने भी यूपी बिहार के भाइयों जिनको ये लगता है, बताइए बाकी राज्यों में आपका क्या स्टैंड है? बाकी राज्यों में आपका क्या अधिकार? अरे उतना छोड़िए, हजारीबाग के सांसद और सांसद के बाप भी बिहार के हैं, बिहार का ही है ना। हाल फिलहाल बड़का गांव गए थे और जयंत सिन्हा बगल में बेटा खड़ा था, जयंत सिन्हा जी के बगल में उनका बेटा खड़ा
बप्पो सांसद, जयंतो सांसद और बेटू आप सांसद की तैयारी है। मैं पुनः रिपीट करूंगा, मेरे जितने यूपी बिहार के भाई जो आज यहाँ डोमिनेट कर रहे हैं, जो आज शासन से प्रशासन में यहाँ अपना प्रभुत्व बना के रखे हैं, अपना वर्चस्व बना के रखे हैं, आपके लोग महाराष्ट्र में भी हैं, एक मुखिया नहीं है आपका वहां, एक वार्ड पार्षद नहीं है आपका वहां, ये झारखंड है। एक तो उल्टा आपको झोली भर के रहने दिए, ठिकाना दिए, और आज हम फिर यहाँ दिखा के बात करते हैं कि भारत में कोई कहीं है। तो बताइए महाराष्ट्र में आपका कितना विधायक है? बताइए पश्चिम बंगाल में आपका कितना एमपी है? पश्चिम बंगाल में आपका कितना एमपी है? बताइए। दिल्ली का बात मत कीजिए, दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली की बात नहीं करेंगे। तमिलनाडु में आपका कितना विधायक है? तेलंगाना में आपका कितना विधायक है? झारखंड में गिना देते हैं। जयंत सिन्हा विधायक का एमपी गिना रहे हैं, जयंत सिन्हा, संजय सेठ, सुनील सिंह, पीडी राम, पीएन सिंह, निशिकांत दुबे, कितना गिनाएंगे, कितना गिनाएंगे? तो इसलिए हम स्वीकार करते हैं, मैं खासकर मैं बिहार के तमाम जो भी लोग जिस पद पर हैं, मैं आपको बड़ा भाई मानता हूं। संवैधानिक दृष्टिकोण से आप हमारे बड़े भाई हैं, क्योंकि इसी भारत के संविधान के तहत हम लोग आपसे अलग राज लिए हैं। और ये मेरा संदेश क्योंकि लोग बिहारी झारखंडी करते हैं, मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, क्योंकि याद रखिएगा झारखंड के बाद इससे बड़े बड़े दबंग नेता आएंगे। इस छोटी सी आयु में इतने सरल तरीकों से बात रखने वाला बेटा बहुत कम आएगा। मैं तमाम बिहार के भाइयों को मैं तमाम बिहार के भाइयों तक ये संदेश दूंगा, हम मानते हैं आप हमारा बड़ा भाई हैं। अभी गांव में शादी का सीजन है, अगर किसी भाई का विवाह होता है 5 साल बाद उसको अधिकार अलग दिया जाता है, चूल्हा अलग दिया जाता है। यस या नो? हमरो भाई के ब्याह भाई लो, नेता नाजिए पढ़ लियो, माफी चाहे कि हम घरे ना है। अगर भाई का क्योंकि शादी का दिन है, भाई को शादी दिया, 2 महीना 6 महीना बाद चूल्हा अलग मिल गया, कुछ साल बाद उसको खेत अलग मिला, मिला कि नहीं मिला? तो यदि उसको चूल्हा अलग मिला तो क्या बड़ा भाई का ये कर्तव्य बनता है कि छोटे भाई का चूल्हा में जाके अपना भोजन पकाएगा? नहीं बनता। क्या बड़ा भाई का कर्तव्य बनता है कि छोटे भाई का हिस्सा में जो खेत मिला है उसमें जबरदस्ती फसल लगाएगा? ये संदेश बिहार के भाइयों के लिए सीधा संदेश, कोई डर भय नहीं, लॉजिकल संदेश, ये सीधा संदेश मेरे बिहार के भाइयों के लिए है। हाँ, हम स्वीकार करते हैं हम बिहार से ही अलग हुए हैं और हम अपना बड़ा भाई और खुद को छोटा भाई मानते हैं। और आपसे हमने जमीन का टुकड़ा 46% लिया। जैसे हमारा क्षेत्रफल है 79,000 वर्ग किलोमीटर, बिहार का 93,000 वर्ग किलोमीटर, उनके पास 54% है, हमारे पास 46 है। चलिए 46 ही बहुत। तमाम बिहार के भाइयों, हमने आपसे ही अलग राज लिया है, हम आपका छोटा भाई है, हम अलग चूल्हा ले लिए, हम अपना अलग खेत बना लिए, अरे हम अपनी पत्नी भी बिहार के अलग ले आए। क्या हमारी पत्नी आपकी होगी? क्या हमारा खेत आपका होगा? क्या हमारा चूल्हा आपका होगा? जब हमारा चूल्हा आपका नहीं, हमारी रोटी आपकी नहीं, हमारी पत्नी आपकी नहीं, हमारा खेत आपका नहीं, तो फिर ये राज आपका कैसे? सही बात। एक लाइन में उत्तर दीजिए, एक लाइन में उत्तर दीजिए। इसीलिए भगाने की लड़ाई नहीं है मेरे बिहार के भाइयों, ये भाई भाई में लड़ाई की बात नहीं है। ये बड़ा भाई जो हमको अधिकार छोटा भाई को दिया है, हम यही चाहते हैं कि मुँह जबानी नहीं, वास्तव में हमको अधिकार चाहिए। जो खेत जो हमारा 40% है, बिहार से जो हमें खेत मिला है 79,000 वर्ग किलोमीटर में हमारा खेत है। झारखंड में खेत बनते हैं, हमें 79,000 वर्ग किलोमीटर में खेत मिला है। हम उस खेत में जोतने का, कोड़ने का, काटने का और उस फसल को खाने का अधिकार मांगते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगते। इसीलिए भरम मत फैलाए, इसीलिए किसी भी प्रकार का कोई भरम नहीं फैलाए कि यहाँ बाहरी बिक्री कर रहे हैं। आप आए हैं, बड़ा भाई को जिस प्रकार एक छोटा भाई अधिकार देता है, यदि मान के चलिए हमारी
लुगाई छोटे भाई की पत्नी अगर तुम अपने मायके से ऐसा पिठा लेके आई तो बड़ा भाई को जरूर 2-4 को देती है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे यहाँ कंपनी है, आपको 25% की बात कर रहे हैं, जिसको लेना है लीजिए। हमारे यहाँ जो सरकार की नौकरियां हैं हम 10% खुला रख रहे हैं, जिसको लेना है लीजिए। बिहारी को लेना है, बंगाली को लेना है लीजिए। हम यहाँ जो प्रशासनिक जिसमें हमारे प्रशासन पुलिस के बड़े अधिकारी बनते हैं जेपीएससी, हम वहाँ भी कह रहे हैं 75% को, वहाँ भी 25% खुला रख रहे हैं। अरे बड़ा भाई को दे रहे हैं, नियम से देंगे ना। अब पत्नी हमारी, ससुराल हमारा, और 10 को अगर ऐसा रोटी मिला तो 5 को देंगे क्या? 5 को देंगे क्या? अरे पत्नी हमारी, ससुराल हमारा, ऐसा पिठा समझ रहे ना? हाँ, ऐसा पिठा। यदि हमारे ससुराल से हमको 10 को ऐसा पिठा भेजा गया कि दमाद को दीजिए, तो 5-5 को नहीं ना बंटवारा होगा। बड़ा भाई को 1 को देंगे, 1.5 को देंगे, हार्डली 2 को देंगे कि नहीं? तो उसी प्रकार ये दिग्भ्रमित ना करें। बिहार हमारा बड़ा भाई है, हम बिहार में नजर नहीं गड़ाते हैं। अच्छा, पुनः हम रिपीट करेंगे। आज हजारीबाग की बड़ी बड़ी इमारतें, जिसमें मुझे लगता है 90% बिहार, यूपी और अन्य राज्यों का बिल्डिंग है। हमको पटना में और लखनऊ में एक बिल्डिंग दिखाई है झारखंडी का। हमको बिहार की राजधानी पटना, यूपी का लखनऊ है ना रे, 1.5 साल से किताब नहीं खोले हैं। हम यूपी की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना और पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। हम देखना चाहते हैं कि झारखंडियों का कितना बड़ा फ्लैट है, नहीं ना है? तो ये अन्याय क्यों हमारे साथ ये अन्याय क्यों मेरे भाइयों? जब हमारे लोग महाराष्ट्र में स्थापित नहीं हो पाए हैं, हमारे लोग तमिलनाडु में स्थापित नहीं हो पाए हैं, हमारे लोग पटना में, कलकत्ता में स्थापित नहीं हो पाए हैं, तो फिर बाकी लोग यहाँ स्थापित होना क्यों चाहते हैं? क्यों भाई? ये अन्याय है कि नहीं है? ये सरासर अन्याय है। ये सरासर एक इंसान के अधिकार को छीनने का अन्याय है। इसलिए आज मैं मीडिया के माध्यम से यहाँ जितने लोग, जैसा देख पा रहे हैं, कई हजार की संख्या में लोग जुटे हैं, मैं उनके माध्यम से आज इस विवाद का अंत चाहता हूँ। ये लड़ाई बाहरी भीतरी की नहीं है। झारखंड हमारा है और इस पर पहला अधिकार हमें मिले, यहाँ की नौकरियों में पहला अधिकार हमें मिले, यहाँ की हर सुख सुविधा में पहला अधिकार हमें मिले। बस ये इसकी लड़ाई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, तमिलनाडु मास्टर साहब नीचे बैठे हैं, दादा पत्रकारिता में है, सिकंदर दा, इन लोगों के पास बहुत अच्छी जानकारी होगी। तमिलनाडु में ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरते तमिलनाडु के जो मूल निवासी हैं ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरते हैं, बोलता है हम लोग को जरूरत ही नहीं है, मेरा स्टेट इतना डेवलपमेंट है। तो ठीक उसी प्रकार यदि कोई बढ़िया राजनेता यदि इस राजधानी को संभाले, यदि बढ़िया ब्यूरोक्रेट इन दफ्तरों को संभाले, तो झारखंड में इतनी खनिज संपदा है कि हम लोग खुद इस्तेहार देंगे कि 3rd और 4th ग्रेड में 50% बंगाल, बिहार, यूपी को दे दिया, आइए और नौकरी कीजिए। आपको जानकारी होनी चाहिए मेरे साथियों, जैसा मुझे सूचना मिला है तमिलनाडु में जो रेलवे का DEF लेवल का होता है वो फॉर्म नहीं भरते हैं, क्योंकि वो स्टेट डेवलपमेंट स्टेट है, GDP देने वाला स्टेट है, वहाँ रोजगार का साधन है। तो सोच सकते हैं जब तमिलनाडु इतना डेवलपमेंट है, यदि झारखंड में अच्छी पॉलिसी बन जाए तो झारखंड स्वर्ग से वास्तव में सुंदर होगा, इस बात की पूरी गारंटी। हम लोग खुद बात करेंगे कि मेरा 2 दोस्त इंस्टाग्राम के माध्यम से पटना में दोस्ती हुआ है, फेसबुक के माध्यम से 2-4 को बंगाली लोग से मेरा दोस्ती हो गया है। हम खुद फोन करेंगे कि मेरे राज्य में वैकेंसी आया है, तुम फॉर्म भरो, फिर भी हम लगेंगे। लेकिन एक अच्छा लीडर नहीं मिलने के कारण, एक बेहतर पॉलिटिशियन नहीं मिलने के कारण, एक बेहतर पॉलिसी नहीं बनने के कारण आज हमारे राज्य की दुर्दशा है कि 40% खनिज देने वाला राज्य, 40% मेरे साथियों, 40% खनिज